दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। यह तो चोर चोर मौसेरे भाई की कहावत को ही चरितार्थ करता है, वरना नरेंद्र मोदी सरकार के निजीकरण को लेकर कांग्रेस न हमलावर होती और न ही आंदोलन प्रदर्शन करती। दरअसल जब से नरेंद्र मोदी की सत्ता आई है, इस देश के हर सरकारी संपत्ति को, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को लगातार बेचा जा रहा है। 27,000 किलोमीटर सड़क बिक गए, बिजली, पानी, हवाई पट्टी, बंदरगाह, खदान, संचार व्यवस्था, आप किसी पर भी हाथ रख दीजिए, सब कुछ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेचकर पूंजी बना लेना चाहते हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी से लेकर पूरा कांग्रेस, समूचा कांग्रेस मोदी सरकार को टुकड़े में देश को बेचने का आरोप लगाते जन समर्थन हासिल करना चाहती है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रवैया बिल्कुल इसके उलट। हसदेव बचाओ आंदोलन चल ही रहा है, जहां कोयला खदानों को बेच दिया गया है, सहमति दे दी गई। और अब जब नगरनार स्टील प्लांट को लेकर केंद्र सरकार ने निजीकरण करने का फैसला लिया है, तो उसमें सबसे बड़ी बाधा जो थी उसे भूपेश बघेल ने हटा दिया है। यह बाधा क्या थी और किस तरह का खेल भूपेश सरकार खेल रही है, यह हैरान कर देने वाला है। जानते हैं कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार निरंतर नगरनार इस्पात संयंत्र के निजीकरण के लिए प्रयासरत है, लेकिन केंद्र सरकार के समक्ष एक सबसे बड़ा रोड़ा है कि वह नगरनार इस्पात संयंत्र की जमीन, जिस जमीन पर नगरनार इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ है, वह राज्य सरकार के नाम पर है। इस व्यवस्था को स्वयं श्री अजीत जोगी जी ने सुनिश्चित किया था। उनको अंदेशा था कि भविष्य में स्टील प्लांट बनेगा, बाल्को की तरह उसको भी बेचने का प्रयास किया जाएगा। इसीलिए उन्होंने भूस्वामी का अधिकार एनएमडीसी या नगरनार स्टील प्लांट को नहीं दिया, राज्य सरकार की जमीन पर ही नगरनार स्टील प्लांट बनाया गया था। यानी तकनीकी रूप से केंद्र सरकार अगर नगरनार इस्पात संयंत्र का निजीकरण करना भी चाहे तो नहीं कर सकती, क्योंकि जिस जमीन पर नगरनार इस्पात संयंत्र लगा हुआ है उसके 2 यूनिट्स आज चालू भी कर दिए गए हैं। वो राज्य सरकार की जमीन है और बिना राज्य सरकार द्वारा एनएमडीसी को ये जमीन बेचे केंद्र सरकार नगरनार इस्पात संयंत्र का निजीकरण कर ही नहीं सकती। एक तरह से कहा जाए तो जमीन का मालिक रहना छत्तीसगढ़ सरकार के लिए ट्रम्प कार्ड था। भारत सरकार चाहती तो जो जमीन के ऊपर प्लांट लगाए उसको बेच सकती थी, लेकिन जमीन तो बिना भूस्वामी के सहमति से बेचना बिल्कुल नामुमकिन था। नगरनार इस्पात संयंत्र की जमीन राज्य सरकार के नाम पर होने की छत्तीसगढ़ हितैषी व्यवस्था के लिए समस्त छत्तीसगढ़ वासी, विशेषकर बस्तर वासी कृतज्ञ हैं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अजीत जोगी जी के,
जिन्होंने जानबूझकर यह व्यवस्था की ताकि नगरनार इस्पात संयंत्र का भविष्य में निजीकरण होने का प्रयास विफल हो सके। मोदी सत्ता ने जब नगरनार स्टील प्लांट को विनिवेश के लिए निकाला था, निजीकरण का फैसला किया था, तो भूपेश सरकार ने इसका जोरदार प्रतिवाद किया था। शिवसेना ने पद यात्रा निकाली थी और जोरदार इस निर्णय का विरोध किया था और भूपेश सरकार ने तो बाकायदा विधानसभा में इस निर्णय का विरोध करते हुए प्रस्ताव भी पारित किया और यहां तक कहा कि यदि केंद्र सरकार इसे नहीं चला सकती है तो हम चलाएंगे, हमें दे दे। हालांकि केंद्र सरकार ने पॉलिसी बदल दी है और अब कोई भी राज्य सरकार उसे नहीं चला सकती है। तब सवाल ये था कि आखिर भूपेश सरकार ने ऐसा क्या किया कि लोग अब हैरान, परेशान और हमला कर रहे हैं भूपेश सरकार पर। उन्होंने बनाया था रखवाल, वो निकला, जनता ने बनाया था रखवाल, वो निकला दलाल। दरअसल ये मामला बेहद ही संगीन है और जिस तरीके से गुपचुप तरीके से, खामोशी से विरोध, एक तरफ विरोध करते और दूसरी तरफ अपनी जमीन को चुपचाप एनएमडीसी को सौंप देते हैं, उसके बाद तो बवाल मचना ही था। दरअसल नगरनार स्टील प्लांट जो 30,000 करोड़ की बताई जा रही है, वह राज्य सरकार की 156.6 हेक्टेयर जमीन पर स्थित थी। इस जमीन पर राज्य सरकार का मालिकाना हक होना ही केंद्र सरकार के निजीकरण के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा था। तब सवाल यह है कि आखिर भूपेश सरकार ने गुपचुप तरीके से किन परिस्थितियों में केवल 21 दिन में पूरी जमीन एनएमडीसी को केवल 33 करोड़ रुपए में दे दी। हालांकि भाजपा इस पर खामोश है क्योंकि केंद्र में उस ताकतवर नेता प्रधानमंत्री है जिसके सामने अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। भाजपा पहले भी इस तरह का खेल करती रही है। रोहदा बांध आप शायद भूल गए हैं, जिसे रमन सरकार ने सिंचाई के लिए अनुपयोगी बताते हुए उद्योग को बेच दी थी और सारा मामला विरोध के, कांग्रेस के विरोध के बाद टाई फिस हो गया और सत्ता आने के बाद भी यह मामला नहीं उठा। तब जब भाजपा और कांग्रेस की गलबैया से नगरनार स्टील प्लांट की जो जमीन है वो एनएमडीसी को सौंप दी गई है, तो उस पर अब हमला जनता कांग्रेस जोगी ये कर रही है। इस प्रस्ताव के बाद कि हम नगरनार का विनिवेश करेंगे, ग्लोबल टेंडर बुलाएंगे, उसकी नीलामी करेंगे, ये सब हो जाने के बाद आपको चाहिए था कि उस जमीन को और सुरक्षित रखते। आपने बात कही थी कि हम उसको खरीद लेंगे 30,000 करोड़ में, और आपने किया क्या कि जिस जमीन पर वो बना था, जो जमीन आपकी थी, उसको 33 करोड़ रुपए में दिसंबर में मात्र 7 दिनों के भीतर स्थानांतरित कर दिया। किसी को कानो कान खबर इसकी नहीं थी। जन आंदोलन के अलावा क्या आप कोर्ट का भी शरण न्यायालय जाएंगे? जी हाँ, जैसे मैंने कहा, ये कानूनी आधार हमारे पास है। जब आपने जमीन ली थी, लोगों से वादा किया था कि उनको नौकरी मिलेगी, उनको स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं मिलेंगी, उनको मालिकाना हक मिलेगा। इस वादे के आधार पर लोगों ने अपनी जमीन सरकार को सौंपी थी। सरकार को उस जमीन को किसी और को बेचने का ना तो नैतिक अधिकार है, ना कानूनी अधिकार है, और ना ही राजनीतिक अधिकार है। सवाल बहुत से हैं।
सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो भूपेश सरकार नगरनार स्टील प्लांट का विरोध करते हुए विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर चुकी है, उसने अचानक जमीन बेचने का निर्णय क्यों लिया? इसके पीछे किस तरह का खेल है? विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि मिस्टर एटीएम की वजह से यह सारा खेल हुआ है। एक तरफ निजीकरण को लेकर देश को टुकड़े में बेचने का आरोप और दूसरे तरफ उनके साथ सहभागिता, यह एक ढंग से सहभागिता नहीं तो और क्या है, सहयोग करना नहीं है तो और क्या है? सवाल जनता पूछेगी। अमित जोगी ने साफ तौर पर कहा है कि नगरनार स्टील प्लांट किसी भी हाल में निजीकरण नहीं करने दिया जाएगा और उन्होंने सवाल भी उठाया कि आखिर इस मामले में जन सुनवाई क्यों नहीं की गई। जो सपना देखकर इस जमीन को राज्य सरकार ने अपने हिस्से में रख छोड़ा था, उन सपनों का क्या होगा? बस्तर का क्या होगा? हसदेव का क्या होगा? यह एक ऐसा सवाल है जो बार बार कहता है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को याद दिलाता है कि क्या यही है बात अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। हालांकि छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान का सपना तो उसी राज्यसभा चुनाव के समय ही खेला हो गया था, लेकिन इस सबसे भी एक और खेला हो चल रहा है छत्तीसगढ़ की राजधानी। भाजपा नेत्री श्वेता शर्मा के खिलाफ जबरदस्त आरोप लगने लगे हैं कि वे अपनी पहुंच का झांसा देकर कई लोगों से उधारी में सामान लिए हैं, लाखों के लोग जिन्हें लौटाया नहीं जा रहा है और कुछ लोग तो पुलिस थाने के चक्कर भी लगा रहे हैं। जहां उनकी रिपोर्ट में लिखी जा रही है वे कांग्रेस से लेकर भाजपा के बड़े नेताओं, टीआई से लेकर पुलिस के बड़े अधिकारियों तक मिल चुके हैं, लेकिन मजाक है कि कोई श्वेता शर्मा के खिलाफ एक लाइन भी रिपोर्ट दर्ज कर